Recording in progress. नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा सिद्ध तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्रीसर्वार्थसिद्धिनां ध्येयम् रत्नकरन्दक्षावकाचार्यनां ध्येयं तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री पूज्यपाद समन्त्रभद्र आचार्य विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शेतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि अर्थं गणदेवेऽहं वन्द्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो तुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते श्रुतभक्ति कौ सभो कौ तत्सालोच्य मंगो मंग पैन्य पौन पर्यम्य सुप्त पड़मामि उत्तुक्कचुर्या चैव सुप्तथैथि धम्मकायं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखकं मखबोहिलौ सुगैगमनं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्तिः मच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् श्रुतजलधिकारिकेभ्यः स्वपरमतविभावना कटुमतिभ्यः सुचरिततोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचक्रियाचारकरणसान्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धर्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अर्थसम्मं धर्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरताः ध्यानाग्निहोत्रातुला षट्कर्मा विरता तपोधनघनाः साधुप्रियाः साधवा शीलप्रवर्णा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मुक्षद्वारकपाटपाटनघटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनाय चारित्राणा गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्त्यारि भक्तिकौ सपुकौ तत्सालोच्यं सम्मनान् सम्मदन्तं सम्मतरिचुक्ताडं पञ्चक्रियाचाराणम् आयर्याणम् आयरातिसुखनाणवदेश्याणम् उवज्झायाणं तीरयन्पालं दयानं सब्दसाहुणं यच्छकालं मञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोपकं बद्धबोहिलौ सुखैगमनं समाहि मरणं बिन्दुं सम्पत्तिवोमर्थम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भूतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका 23 चिंतनमती माता जी की जय। वंदना दीदी। वंदना सबको जय जिनेन्द्र। सागर प्रणाम दीदी, सागर वंदना दीदी, सभी से सागर प्रणाम, सागर जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते
यूट्यूब में सुनते हैं ना, हम्म, तो ना कल की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी आपकी। किया आप अच्छे अच्छे से बोल दो, कोई मोबाइल में बार बार बोले ना करे। ये आपको आवाज अच्छी पंच नहीं आ रही पावाकर लोग समझ में आ गया, तो आपकी किसी बात समझ में तो नहीं बल्कि आती हमने सबको। तो सुना था तो बिल्कुल सही आ रही थी दोनों को लोग उसको भी पता बाकी लोगों को भी बताना सही आ रही कि नहीं। तो बाकी लोगों की आवाज आ रही थी सविता की हम्म, आप म्यूट कर देती हो तो अच्छी आवाज आती है। अच्छा ऐसे में यूट्यूब में कल बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो हो सकता है वो वजह तो हम कर देंगे आवश्यकता लगेगी तो कर देंगे अगर हाँ, ये क्लियर आवाज आ रहा था। चलो ठीक है। आज विकास भैया भी अपने सामने हैं। आज उनको लिंक डाला था तो ज्वाइन कर लिया। स्वागत करिए इनका। संजू भैया के चाचा के बेटे हैं, इसने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है आचर्षी से। चलो तो कौन बताएगा कहाँ से शुरुआत करें आज। प्रज्ञा ने बहुत दिन से शुरू नहीं किया है ना। क्या प्रज्ञा आज तो मेघा भी है। चलो अभी से आवाज आने लगी है ना सविता। अब मुझे वो नहीं दिख रहा मेरा। क्या सबको म्यूट कर दो। वही तो देख रही हूँ कर देती हूँ। सबको म्यूट कर रहे हैं अपना खोलना जब जिसको बुलाएंगे वही ठीक है। जिसको बोलने के लिए कहेंगे वही बुलाएंगे अनम्यूट करेगा। चलो प्रज्ञा यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। वो ये कल हो गया था, अपन को आज फिर से करना है दोहराने के लिए। नहीं ये मुझे जहाँ तक याद है स्मैन वाला हुआ था। क्यों बाकी सबको लग रहा है ये हो गया था। किसने बताया था। बासु ने। क्यों वासु हो क्या तुम। इसका अर्थ नहीं हुआ था। हाँ अर्थ नहीं हुआ था वही मुझे याद। नहीं हुआ, हाँ, वही चारण मुझे बस हुआ याद। था। चारण बस हुआ था। वासु अभी है नहीं वो हाँ बताएगा। ठीक है गया। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। चलो संधि विग्रह भी आज तुम ही कर लो। क्या बनेगा। पाप निरोधोन्य पाप निरोधः फिर आएगा अन्य संपदा। बहुत अच्छा। नीचे वाला और कर लो। पापाश्रवः फिर अस्ति बहुत अच्छा। फिर अन्य और संपदा। बहुत अच्छा। विकास समझ में आया। धीरे धीरे आएगा धीरज रखना पड़ेगा। हाँ रत्नकरण शावकाचार्य के 26 श्लोक हो गए हैं 27वां चल रहा है। कौन को पन्नी देना है। तो पकड़िए इसलिए नीचे उठा दिया तो पंजाबी में बैठे सारी एक सामूहिक विस्तार सरोज त्रिपुरी की आवाज है। पर हम इसमें उठा के तो हमारे क्या आपके वाला तो ये सरोज आंटी आपका म्यूट नहीं है। वो नहीं करेंगे मुझे ही करना पड़ेगा। सरोज आंटी वो नहीं करेंगे मुझे ही करना पड़ेगा। चलो कर भूल लिया। जाते ना लोग। वो जब कोई बोलता है ना वो स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाता है तो पता हाँ चल तो जाता वही है नहीं हो कि रहा था कौन ना। बोल मेरे रहा में है। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखते हैं। तो बाकी को मुझे बार बार अच्छा। स्क्रॉल करना पड़ता है ना। तो जब तक हाईलाइट होते तब तक फिर मैं वही। सरोज म्यूट करके बात करना है पन्नी अन्नी सब देना। हाँ सरोज अभी नहीं बोलना आप म्यूट ही में बोलो। तो मैं बता दिया करूंगी आपको कि बता किसका देना है ना किसका क्योंकि है, वो हमको ठीक। दिखता है। हाँ वो ठीक है। तुम लैपटॉप में है ना इसलिए ज्यादा लोग दिखते हैं। तो यदि फोन में यूं कर दिख जाता है। हाँ ठीक है। यदि मतलब यदि अगर पाप निरोधा पाप का निरोध है मतलब संवर है। पाप का जिसने संवर कर लिया मतलब पाप का बंद करना जिसने रोक दिया है। पाप का बंद कौन नहीं करता। जिनके पास रत्नत्रय है ना। पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग है 5 पापों का त्याग है तो उनके पाप का आश्रय नहीं होता है। तो अगर पाप का संवर हो चुका है निरोध हो चुका है तो अन्य संपदा क्यों प्रयोजनम। तो फिर ऐश्वर्य आदि अन्य संपत्ति से क्या मतलब है। उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। क्योंकि जिनसे पाप का अर्जन होता है
उन चीजों का उन्होंने त्याग ही कर दिया है, तो वो चीज तो उन्हें पहले ही नहीं चाहिए थी, अभी तो त्याग कर दिया ना, तो उस कारण से क्या हो गया, पाप का संवर हो गया, तो अन्य संपदा से उनको कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। और अथ अगर इसका अर्थ भी यदि है, पाप का आश्रव यानी मिथ्या दर्शन आदि का सद्भाव है, रत्नत्रय की जगह क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, तो फिर अन्य संपदा से क्या प्रयोजन, मतलब फिर वो तो मिलेगी नहीं ना उनको पाप के आश्रय से। पाप का आश्रय जिसका होता रहता है उनको ये सब संपदाएं प्राप्त ही नहीं होती पापी जीवों को। तो दोनों स्थितियों में संपदा सुलभ नहीं है, एक को तो चाहिए नहीं और दूसरे को मिल नहीं सकती। ठीक है, चलो प्रज्ञा बताओ। हाँ वो यदि पाप का संवर हो गया है, निरोध हो गया है, वो किनके होता है, रत्नत्रय जिनके पास है उनके होता है। तो यदि पाप का निरोध हो गया है तो फिर संपत्ति का क्या प्रयोजन है। और यदि पापाश्रय कर रहे हैं मतलब कि मिथ्यात्व को धारण किए हैं, तो ये संपदा मिल ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से भी फिर धन ऐश्वर्य का क्या प्रयोजन। तो एक को चाहिए नहीं है क्योंकि वो निष्परिग्रही हो गए और दूसरे को मिल नहीं सकता है, तो दोनों के लिए ही ऐश्वर्य और धन का कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसी तरह से लोक में एक श्लोक आता, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, लेकिन वो प्रसंग अलग है कि अगर पुत्र सुपुत्र है, पुत्र सुपुत्र है, तो पूर्वजों को, पिताजी लोगों को धन इकट्ठा करके जाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो खुद कमा लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक दिन में उड़ा देगा, व्यसनों में कुछ दिनों में खत्म कर देगा। तो उसी तरह से यहाँ पर पाप का, जिनके पास पाप है ही नहीं, पाप कर्म है ही नहीं, और जिनके पास पाप ही पाप कर्म का बल हो रहा है, उनकी अपेक्षा से यहाँ बहुत अच्छी बात कही है। चलो अब आगे चलो। थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ, क्या बोला तुमने, लेकिन सुनाई नहीं पड़ा, एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। ठीक है, यदि पाप, हाँ प्रज्ञा ही करेगी, बहुत अच्छा किया उसने, प्रज्ञा। यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप का संवर निरोध किया है, वो कौन करते हैं, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, तो धन ऐश्वर्य का क्या प्रयोजन है, क्योंकि उनको चाहिए नहीं है। और यदि पाप का आश्रय कर रहे हैं मतलब मिथ्यात्व की शरण में है, तो भी धन ऐश्वर्य से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो मिथ्यात्व को पालन कर रहे हैं उनको ये सब धन संपत्ति मिल नहीं सकती। तो एक को चाहिए नहीं है और दूसरे को मिल सकती नहीं है। हिंदी में इन्होंने मद से जोड़ करके लिखा है। प्रश्न यह उठाया गया था कि कुल ऐश्वर्य आदि से संपन्न मनुष्य मद को किस प्रकार रोक सकते हैं। इसके उत्तर में कहा गया है कि विवेकी जीव को सदा ऐसा विचार करना चाहिए, वो विचार कर रहा है जीव, यदि मेरे ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्म रूपी पाप को रोकने वाला रत्नत्रय धर्म विद्यमान है, मुझे कुल ऐश्वर्य आदि अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। वही बात है जो तुमने बताया, क्योंकि उससे श्रेष्ठतम संपत्ति रूप रत्न, 3 रत्न मेरे पास है ना। और इसके विपरीत यदि ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्म रूप पाप का आश्रय होता है, मिथ्यात्व, अविरति आदि भाव, आश्रय भाव विद्यमान है, तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है, क्योंकि उस आश्रय से दुर्गति तो निश्चित रूप से होगी, दुर्गति गमन आदि फल की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि सुख तो मिलेंगे ही ना, धन संपदा है ना। ऐसा विचार करने से कुल ऐश्वर्य आदि का गर्व दूर हो जाता है। बहुत अच्छा, चलो अब मेघा, आर यू रेडी टू स्पीक? यस हुआ। हाँ चलो। सम्यक दर्शन संपन्न, रिपीट करना आधा आधा। सम्यक दर्शन संपन्न, मतिमातंग देहजम, मतिमातंग देहजम, देवादेवं विदुर्भस्म, देवादेवं विदुर्भस्म, गूढ़ा बोलना, गूढ़ांगारांतज तरौजसम, गूढ़ा है, हाँ गूढ़ा लेना, गूढ़ांगा तक, गूढ़ांगा रांतरौजसम, रांतरौजसम। एक बार पूरा बोल रहा है, बोल दो। सम्यक दर्शन संपन्न, मपि मातंग देहजम, देवादेवं विदुर्भस्म,
भस्म गूढ़ांग रांत रौजसम गूढ़ा राम गूढ़ांगा गूढ़ांगा गूढ़ांग ढा मत बोलो ढा गूढ़ांगा गूढ़ांगा रान तरौजसम रांत रौजसम रान अलग हो जाएगा तरौजसम अलग हो जाएगा रान तरौजसम रांत तरौजसम। ठीक है। तो देखो देवा यहाँ बहुवचन है, ये देवा मतलब बहुवचन, विसर्ग नहीं दिख रहा है, विसर्ग है इसमें, लोप हो गया है। तो सभी देव, यहाँ देवा से क्या लेना, सभी जिनेंद्र देव जितने भी हो चुके अनंत अनंत, या फिर जो हमारे एक तीर्थंकर भगवान है ना, उनको भी अपन बहुवचन में प्रयोग करते। संस्कृत में उनके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए बहुवचन लगाया जाता है। यहाँ सभी की जरूरत नहीं है। तीर्थंकर देव बस इतना समझना। जिनेंद्र देव क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से सहित, संपन्नम माँ तक ले लेना, फिर अपी निकल जाएगा है ना, संपन्नम अपी, फिर मातंग देहजम, इसमें कोई संधि विग्रह नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन से सहित मातंग देहजम, मातंग यानी चांडाल, और देह यानी शरीर, जम यानी उत्पन्न, चांडाल के शरीर से उत्पन्न हुआ कौन, उसका पुत्र कहलाएगा। अर्थात चांडाल के कुल में पैदा हुआ भी, चांडाल पुत्र भी। विदुरभास गूढ़ अंगार अंतरौजसम, क्या कह रहे हैं, गूढ़ यानी गूढ़ अंगार मतलब राख के भीतर ढका हुआ अंगार, गूढ़ यानी ढका हुआ, काय के भीतर ढका रहता अंगार, राख के भीतर छुपा हुआ अंगार। किसमें छुपा रहेगा, बाकी चीजें तो वो जला डालेगा, सिर्फ राख ऐसी चीज है जिसको अंगार नहीं जला सकता है ना, कपड़े में तो छुपा नहीं सकते और किसी चीज से छुपा नहीं सकते, लोहा में भी छुपाएंगे तो लोहा को भी गलाने लगता है वो, है ना। तो एक राख है जिस पर अंगार छुपा रहता है, तो कहते हैं राख के भीतर ढके हुए अंगार के अंतर औजसम, औज यानी प्रकाश, भीतरी प्रकाश के समान। क्या इसे कहते हैं, तीर्थ सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन से जो सहित जीव है वो भले चंडाल के कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वो कैसा है, राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान है, मतलब पूज्य है, सम्माननीय है ना। भीतर ढका हुआ अंगार भी कितना उपयोगी होता है, अंगार चाहिए होता, आग की जब जरूरत होती तब विचार करो कितना उपयोगी हो जाता हुआ, है ना। तो उसको यहाँ पर यह उदाहरण देकर के समझाया गया। जिनेंद्र देव सम्यक दर्शन से सहित जो जीव है, भले ही उसने चंडाल के घर में जन्म लिया हो, लेकिन उसे राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान सम्माननीय कहा है। कौन, तीर्थंकर देव कहते हैं, विदु यानी कहते हैं, देवा विदु, तीर्थंकर देव कहते हैं। एक बार और संक्षेप में है मेगा, फिर तुमको बोलना है। जिनेंद्र देव सम्यक दर्शन से सहित जीव को, व्यक्ति को, भले ही वह चंडाल के घर में पैदा हुआ हो, उसे राख के भीतर ढके हुए अंगार के समान तेजस्वी मानते हैं, प्रशंसनीय मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं। बोलो। हाँ बोलो। जिनेंद्र देव सम्यक दर्शन से रहित किसी भी जीव को जो चांडाल के कुल में भी पैदा हुआ हो, उसे राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान पूजनीय मानते हैं। शुरुआत तुमने कहाँ से कर दी, रहित से कर दी, सहित से करना था कि रहित से, सहित पूरा ही अर्थ बिगाड़ दिया। फिर से बोलो। हाँ, जिनेंद्र देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन से सहित कोई भी जीव अगर वो चांडाल के घर में भी पैदा हुआ हो, उसे राख के भीतर ढके हुए अंगार के समान प्रकाशमान होता है, या फिर दूसरी प्रकाश के समान पूजनीय होता है। बहुत अच्छा, एकदम सही बताया था पहले भी, फिर साका धोखे से राह हो गया था तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो समझ में आ जाता पढ़ाने वाले का ना। चलो अब कौन बताना चाहेगा, फटाफट अपने नाम बोलो। उषा, श्वापि देवो विदेवः श्वा जायते धर्म किल विशाल। एक लाइन बोलो। श्वापि देवो विदेवः श्वा जायते धर्म किल विशाल। कापि नाम भवेतन्या संपत् धर्माच्छरीणाम्।
कापीनां भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरेणाम् स्वापि देवोऽपि देवः स जायते धर्मकिल्बिषात् कापीनां भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरेणाम्। बहुत अच्छा। बोलो इसका इसका संधि विग्रह करो। मेघा, चंदन जी, सविता, श्रुति भाभी, विजया जी, पारुल, एनीबडी एल्स? मैं करूँ बुआ? हाँ, प्रज्ञा। संपत बहुत अच्छा, धर्मात् बहुत अच्छा। और शरीरिणाम। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर संपत था, ताकत दा हो गया तो संपत बन गया। धर्मात था तो ताकत क्या हो गया? दा हुआ और फिर छा हो गया, छकार परे होने से। और रूपम तकारो लचटा वर्ग, इस टाइप के 2-4 सूत्र हैं च करने वाले। हाँ, तो यहाँ पर क्या ता का चा हो गया है और शा का छा हो गया है। शा के भी सूत्र हैं, चमशे वगैरह। शक्कर वाली शाह को छा कर देते हैं ना। अभी सूत्र तुम लोगों को नहीं तेथेवासम हो सकता है। तेथेवासम नहीं, तेथेवासम नहीं क्योंकि होगा। वो सारा ना शरीरी नाम होगा। था जरूरी है वहाँ। तेथेवासम में क्या होता है? सकार होता है, दंत के साथ। नहीं, उधर शरीरी पड़ेगा ना, शरीरी। हाँ, शरीरी है, लेकिन शक्कर वाला शाह है ना, तो उसमें तेथेवासम नहीं लगेगा, है ना। जेछेवासम, टेठेवासम, वो देख लेना मैं बताऊं जैसे वो माला फेंकते ना, ओम ह्रीम जगत शांति कराए, तो वहाँ जगत शांति हो जाता है ना, ये वही वाला। वही वाला है। उसी में सूत्र लगा रहे हैं थोड़े इन लोग 2-3, तो वो देख लेंगे। एक टेठेवासम लगता है और एक चेछेवासम, उसको देख लेना कौन सा शकार होता है। और एक चमशे करके सूत्र, चेछेवासम शक्कर वाला, और टेठेवासम में मूर्धन्य शाह और तेथेवासम में दंत्य शाह। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अब सम्यक दर्शन का प्रभाव चल रहा है अपना पहला अध्याय पूरा 41 जो श्लोक हैं उनमें सम्यक दर्शन की महिमा गाई जाएगी। तो हमारा जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया था ना प्रथमोपसम, तो प्रथमोपसम को अपन ने क्या किया? छायोपशम बनाया। वो छायोपशम सम्यक दर्शन जो हमारे पास है वो दृढ़ बना रहे। उसकी स्थिति कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक 266 सागर तक हो सकती है ना। उतने समय तक अपने को संभाल करके रखना है। तो श्वापी देवोपी देवः श्वा जायते धर्म किल विसार, इसका अन्वय कैसे बनेगा? प्रतिभा देखो, धर्म श्वापी देवः जायते, देवोपी स्वा जायते धर्म किल विसार। तो धर्म के द्वारा पहले लेंगे, धर्म स्वापी देवः जायते किल विसार देवोपी स्वा जायते। थोड़ा सा समझ में आया? ऐसा अन्वय बना? जी सब में। हाँ, धर्म से, हाँ बोलो। स्वापी देवः जायते किल विसार देवोपी स्वा जायते, दोनों में लगा लेना क्रिया, है ना। और काफी नाम भवे धन्या संपत धर्माच्छरीणाम, इसका बना दिया संपत धर्मात्, धर्म से शरीरी नाम काफी अन्य संपदा भवेत्, काफी नाम अन्य संपदा भवेत्। धर्मात् ऐसा लेना, धर्मात् शरीरी नाम काफी नाम अन्य संपदा भवेत्, ऐसा निकलेगा। बोलो, धर्मा शरीरी नाम कापी नाम अन्य भवेत् संपदा भवेत्। हाँ, और ये धर्मा नहीं बोलना, धर्मात लगाओ, चाहे ना धर्मात। चलो अब अर्थ में चलते हैं। आधा से तो समझ में आ ही गया। धर्म के विषाद, धर्म और पाप से क्रमशः लगाना है। पहले धर्म से लगाओ, धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है। धर्म से क्या लेंगे यहाँ पर? कौन सा धर्म? सम्यक दर्शन। बिल्कुल, उसको पकड़ के चलना, वो धुरी है अपनी। सम्यक दर्शन रूपी धर्म के माध्यम से, एकमात्र सम्यक दर्शन के माध्यम से कुत्ता भी मरण करके कम, अगर कुत्ते को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो क्या बनेगा? नियम से देव बनेगा। अगर उस कुत्ते ने पहले से त्रियंच गति अथवा मनुष्य गति
अथवा नरक गति का बंद कर लिया तो देव नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? हाँ। उसको वहां तो जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पहले से आयु गति नहीं, आयु का बंद कर लिया। लेकिन अगर आयु बंद नहीं किया और सम्यक दर्शन हो गया तो वो नियम से देव आयु का बंद करेगा। ये नियम याद रखना, यानी कि आयु बंद कर लिया तो थोड़ी ना देव बन जाएगा वो। आयु बंद की बोलो। वो गति अलग होती है, आयु अलग होती गति है, बहुत समझ अलग। आता है। लेकिन अगर गति बंद हो गया, आयु बंद नहीं हुआ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता ना। अभी अपना गति बंद चल रहा है, गति निरंतर बनती पूरे जीवन, लेकिन आयु 8 बार मात्र बनती है। 8 अपकर्ष लाते ना जिंदगी में, 2/3 बीतने के बाद। तो जब आयु बंद होगी ना, हो जाएगी, तो उसके बाद वही गति बनेगी। एक बार आयु बंद हो जाएगी, अभी अपनी चारों गतियों का बंद हो रहा है, कोई सी भी बन सकती है। त्रियंच गति के परिणाम हुए, मायाचारी के परिणाम हुए तो अपन त्रियंच गति बांध लेंगे, लेकिन वो त्रियंच आयु के आश्रय का कारण है, त्रियंच गति बनती रहेगी। बहुत बहुआरम परिग्रहत्वम के भाव हुए, नरक आयु के योग, आयु नहीं बंध रही है तो अपन नरक गति बांध सकते हैं। और अच्छे अल्पारम परिग्रहत्वम के हुए मनुष्य आयु के योग तो अपन मनुष्य गति का बंद कर रहे होंगे, हो सकता। और सम्यक्तम च आदि आदि जो है देव गति के, देव आयु के आश्रयों के कारण उस टाइप के भाव होंगे तो देव गति का भी चलता रहेगा, चारों गतियों का बल होता रहता। लेकिन मनुष्य गति का उदय है ना, बाकी के 3 गति के जो सत्ता में परमाणु पड़े होते हैं, कर्म परमाणु, वो मनुष्य गति के मुख से निकलते हैं संक्रमण होकर। स्तूप संक्रमण बताया ना तुम लोगों को। मनुष्य गति का उदय चल रहा अपना, बंद तो सबका हो सकता है चारों गति का, लेकिन उदय तो मनुष्य गति का ही होगा ना। अपना देव गति का उदय थोड़ी हो सकता है। उदय अलग चीज होती है, बंद अलग चीज होती है, सत्ता अलग चीज होती है। अपन ने बांध दिया तो वो सत्ता में चला जाता है, लेकिन उदय तो जन्म से ही है। पक्की होती है, गति बंद हर समय चल रहा होता है। हाँ, आयु जो चल रही है वही चलती रहेगी, उसका उदय चलता रहेगा, लेकिन गति दूसरी बंधती रहती है। और आयु एक बार बंद गई तो फिर हो सकता है देव आयु का बंद अपन ने कर लिया तो देव गति का ही बंद होता रहेगा, है ना, ऐसा चलता है। चलो, तो क्या कह रहे हैं, धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है। जैसे शेर बन गया था, है ना, सम्यक दृष्टि, तो उसने देव गति प्राप्त की, तो कुत्ता भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अणुव्रत भी प्राप्त कर सकता है। 5 भी सीता जी ने किसका जिम्मा लिया था जीवन भर, रासुक आहार कराने का, जिसको अणुव्रत दिए थे मुनि महाराज ने, किसको दिए थे? पक्षी, जटायु को। और सीता जी को सौंप करके गए थे कि आपको इनके भोजन पानी की व्यवस्था करना है आजीवन। इन्होंने अणुव्रत ले लिए हैं, किसने? जटायु जी ने। तो सीता जी ने पूरे जीवन फिर उनका वो किया, तो उसने कितना बड़ा काम किया, परस्परोपग्रहो। तो धर्म के माध्यम से कुत्ता भी देव बन जाता है, और देवों की स्वजायते, देव भी कुत्ता बन जाता है किलविषात्, पाप से। और क्या कह रहे हैं, धर्मात् यानी धर्म से, धर्मात् शरीर नाम यानी जीवों के, कापी नाम अन्य कौन सी अनिर्वचनीय संपद यानी संपदा प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है कोई भी अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब जो हम बता ही नहीं सकते, ऐसी संपदा हमें प्राप्त, वचन में नहीं आ सकती, उसे अनिर्वचनीय कहते, जिसको कहना शक्य ना हो, हम तो बता ही नहीं सकते, इतना अच्छा आज हमारे साथ हुआ, कभी कभी कहते ना अपन, तो ऐसा। चलो बोलो, आ गया ना समझ में कि एक बार रिपीट करें? बोलो बोलो। धर्म से कुत्ता भी देव हो सकता है, और देव भी कुत्ता हो सकता है। शरीर मतलब जीवों के धर्म से अन्य भी, और काका क्या बताया, क्या अनिवर्चनीय संपत्ति प्राप्त हो सकती है, संपदा प्राप्त हो सकती है। जीवों को कोई भी अनिर्वचनीय, मतलब जिसका बखान नहीं किया जा सकता, ऐसी संपदा प्राप्त हो सकती है। बोलो पिंकी, एक बार तुम रिपीट करो। चलो दीदी आप खुद कर दो एक। हाँ चलो सभी तक लिए पढ़ रहे हैं। धर्म किलविषात्, इन 2 शब्द है ना, तो धर्म से लेना, धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है। धर्म से यानी सम्यक दर्शन से कुत्ता भी देव बन जाता है। सकता है मत बोलना उषा, ठीक है, बन जाता है, जायते सीधा कहा। और
पाप से देव भी कुत्ता बन जाता है। देव कुत्ता की तो छोड़ो, एक इंद्रिय तक में चला जाता है। कुत्ता तो संगी पंचेंद्रिय है ना, अणुवृत्ति बनने की क्षमता रखता है, वो एक इंद्रिय तक देव लोग बन जाते हैं। तो कहते हैं धर्म से यानी सम्यक दर्शन के माध्यम से शरीर नाम यानी जीवों को कोई भी अनिर्वचनीय संपत्ति प्राप्त हो सकती। काफी नाम यानी कोई भी, अन्य यानी अनिर्वचनीय, संपत्ति यानी संपदा, भवेद यानी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आगे सविता। संगीता वो नहीं, अब वो हो गया काल पूरा। अपन सर्वार्थ सिद्धि में 10 मिनट देंगे, आज ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, अब कल बताना, तुम्हारी बारी कल। तुम्हारा देर से ज्वाइन हुआ क्या संगीता? देर से ज्वाइन हुआ कि शुरू से आ गई थी? चलो, क्या बोल रही हैं आप? देर से ज्वाइन किया कि शुरू से आ गई थी? नहीं, शुरू से दे दी, शुरू से। ठीक है, दिखा नहीं था तुम्हारा नाम। चलो दीदी कल वो आपने संगीता समनस्का में वो बताया था 13वें गुण स्थान को, वो समझ में नहीं आई। 13वें गुण स्थान में सिंपल सी बात बताई थी कि 13वें गुण स्थान के जीव संगी है कि असंगी? बोलो, आप ही बोलो सरोज भाभी। द्रव्य माने भाव मन नहीं। ये नहीं पूछ रहे संगी है कि असंगी? हम मनस्ते हैं दीदी, आपने ये बताया। नहीं, ये भी नहीं पूछ रहे। अभी सिर्फ एक शब्द में उत्तर दो ना। ना तो संगी है ना हाँ, ये पूछ रहे हैं। 12वें गुण स्थान तक संगी और असंगी। बस ये पूछ रहे कि संगी असंगी के व्यवहार से रहित होते हैं वो। ठीक है सरोज भाभी, हाँ, इतना 12वें समझ गुण में आया? स्थान तक होता है। तो इसका मतलब संगी असंगी नहीं है, फिर भी द्रव्यमान है तो उनको समनस्क कहते हैं, क्योंकि उनके पास द्रव्य मन है, इसलिए उनको संगी असंगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन समनस्क कहेंगे, मन से सहित कहेंगे। भाव मन ना होते हुए उनको समनस्क। बस इतना ही बताया, ठीक है। चलो, वार्तिक नंबर 309 अच्छे से समझ में आ गया ना? अपन को आगे नहीं बढ़ना है, टाइम पूरा भी हो जाएगा तो समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, यदि जीवों के हित और अहित आदि विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है, तो जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया है और जो मन रहित है, मतलब कहाँ विग्रह गति में है, ऐसा जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है, विग्रह गति में होता है ना, तब उसके जो क्रिया होती है वो किस निमित्त से होगी? आप कह रहे थे कि क्रिया मन के निमित्त से होती है। अब विग्रह गति में तो उसके पास मन ही नहीं है, किस निमित्त से होगी? तो ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा। ये सूत्र हाँ वही बता रहे हैं, विग्रह गतौ कर्म योगा है ना, विग्रह गतौ कर्म योगा। ये सरल सूत्र है, किसी से नहीं पढ़वाएंगे। इधर चलते हैं। विग्रह का अर्थ क्या होता है? क्रियाएं मन के माध्यम से नहीं, वो शंकाकार ने कहा, पंचेंद्रिय शंकाकार ने कहा था, तो उसको जवाब दे रहे हैं कि मन के निमित्त से क्रिया नहीं होती, मन के निमित्त से ज्ञान होता है पदार्थों, है ना। उसका जवाब देने के लिए बताया कि चलो वहां पर जो क्रिया तुम मान रहे हो वो क्रिया नहीं क्या है, बताते हैं। विग्रह का अर्थ देह है। विग्रह का अर्थ क्या लिया? देह है। और विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती, शरीर प्राप्त करने के लिए जा रहा ना, शरीर के लिए गति कर रहा हो, वह विग्रह गति। एक अर्थ तो ये निकाला। दूसरा, विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं, अर्थात जिसका व्याघात है, जिसका अर्थ व्याघात है, जिसका क्या? विरुद्ध ग्रह का अर्थ। ठीक है, यहाँ देखते जाना। विरुद्ध ग्रह को क्या कहा? विग्रह कहा। दूसरा अर्थ, तो इसका अर्थ क्या? व्याघात है। ये वाले विग्रह का अर्थ दूसरा अर्थ क्या ले लिया? व्याघात। व्याघात से क्या लाना कि जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नो कर्म रूप उद्गलों का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह। बताओ, कर्म का ग्रहण होने पर भी का मतलब क्या है? विग्रह गति में कर्म का बंध होता क्या? होता है। हाँ, बस इतना ही बस। कर्मों का ग्रहण होता है, लेकिन नो कर्म उद्गलों का ग्रहण होता क्या? नहीं होता, क्योंकि अभी शरीर नहीं बना रहा है। ये कब होते हैं? जब शरीर निर्माण शुरू करता है ना। तो ये नहीं हो रहा है, तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का तो ग्रहण हो रहा है, उसके बाद भी नो कर्मों का ग्रहण नहीं हो रहा, नो कर्म वर्णाओं का, उसका नाम विग्रह है। मतलब ये दूसरा अर्थ व्याघात है। इसको भी होना चाहिए ना, तो इसको बाधा पड़ रही है, ये नहीं कर पा रहा। व्याघात यानी बाधा, तो ये ग्रहण नहीं हो रहा है, मतलब बाधित हो रहा है। ये दूसरा अर्थ यहाँ पर लिख दिया व्याघात का। ठीक है, कर्म ग्रहण होने पर भी
नो कर्मों परमाणुओं का ग्रहण नहीं होना एक प्रकार का व्याघात है, जो कि इस विग्रह का दूसरा अर्थ है। ठीक है, और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। ठीक है, दो अर्थ बता करके आचार्य श्री ने विग्रह गति का स्वरूप बताया। सब शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? कर्म। तो उस कार्मण शरीर की कार्मण शरीर है, उसी को कर्म कहते हैं। ठीक है, तथा वचन वर्णा, मनोवर्णा और काय वर्णा के निमित्त से अपने भाव और भ्रमण में पढ़ लिया, भाव परावर्तन में वचन मन और काय वर्णा के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। कर्म के निमित्त से जो योग होता है वह कर्म योग है। यहाँ पर कर्म योग चाहिए था, उसकी परिभाषा बता दी। पहले कर्म की बताई। कर्म किसे कहा? किसे कहा? हाँ, शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण कर्म कहा है ना, और इसको योग कहा। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया? कर्म योग। वो कहाँ होगा? विग्रह गति में होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य। इससे नूतन कर्म का ग्रहण और एक देश से दूसरे देश में गमन होता है। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति क्रम से होता है या इसके बिना होता है? अब इसका खुलासा करने के लिए अगला सूत्र है अनुश्रेणी गति ही। श्रेणी के अनुसार गति होती है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 2 मिनट में, फिर कल अच्छे से समझना। लोक के मध्य से ऊपर और नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अच्छा, नीचे जो है पहला नरक कितने नीचे है हमारे मध्य लोक से? हम किस पृथ्वी पर रहते हैं? चित्रा पृथ्वी पर। तो चित्रा पृथ्वी से पहला नरक, चित्रा पृथ्वी के कितने भाग हैं? पहले 3। कौन कौन से? खर पंख अपबहुल। हाँ, खर पंख और अपबहुल। तो खर भाग में और पंख भाग में तो कौन कौन से देव रहते? 2 प्रकार के, भवनवासी और व्यंतरवासी। हाँ, देव रहते के भवन बने हैं। हाँ, तो एक प्रकार के छोड़ दो, राक्षस नाम के और असुर कुमार जाति के ना, वो नीचे रहते, पंख भाग में रहते हैं। फिर तीसरा जो अपबहुल भाग है, वहाँ कौन रहता है? वहाँ से कौन शुरू होते हैं? नारकी। तो पहला जो है, पहला वो 16,000 योजन मोटा है और दूसरा 84,000। कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख छोड़ दो, यानी कि मध्य लोक से 1 लाख योजन नीचे तक कोई नारकी नहीं है। मध्य लोक से 1 लाख योजन नीचे तक कोई नारकी नहीं है। ठीक है, फिर कहाँ से शुरू होते हैं नारकियों का निवास? 80 लाख योजन में है। 1 लाख योजन के बाद 80 लाख योजन मोटा जो अपबहुल भाग है उसमें नारकी जीव रहते हैं, है ना। तो ये एक राज्य में नहीं आता। 80,000। हाँ, दूसरी पृथ्वी कितने नीचे है मध्य लोक से? 1 राजू। तीसरी पृथ्वी नहीं, 1 राजू। दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी 2 राजू। चौथी पृथ्वी 3 राजू। पांचवी पृथ्वी 4 राजू। छठवीं पृथ्वी 5 राजू। और 7वीं पृथ्वी 6 6 राजू। और उसके बाद 1 राजू में क्या है? 1 राजू। हाँ, वही कलंकला है ना। चलो, इसका कल रिवीजन करके आना। बोधि समाधि बोलो। बुद्धि समाधि परिणाम सुखी स्वात्म अचलते शिव सौख मानस्य ममास्तु देवी